प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग भी जानते हैं, वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात दे के जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश में तरक्की की वो रफ्तार हासिल हुई है जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के सीएम 20 साल से सीएम है, अब बहुत हो गया, अब हटिए, अब नए लोगों को मौका दीजिए। सवाल है, पहले भी 20 साल तो कोई उनके कहने से तो नहीं रहे। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा है और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकते। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। प्रधानमंत्री जी 29 को आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसकी शुरुआत करा दी है। और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली है उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। और जनता दल यू की तरफ से भी पार्टी के सभी रोहतास और आसपास के जो जिले हैं उसके 5-6 जिले में पार्टी के पदाधिकारियों से लेके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश चला गया है, निर्देश चला गया है कि अधिक संख्या में लोगों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और सफल बनावें। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अब उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल रखना बड़ी गंभीरता से शुरू किया। आपने भी कहा कि एक बार फिर से आ रहे हैं और हमें भी स्वाभाविक लगता है कि एक तो उन्होंने पहले ही कहा है कि बिहार को जो बिहार का हक था वो पिछले दिनों नहीं मिल पाया था और प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक तौर पर और बड़े ही समझिए कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी के साथ बिहार को विशेष मदद देने की शुरुआत कर दी है और उससे बिहार को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश में तरक्की की वो रफ्तार हासिल हुई है जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया। और प्रधानमंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सब ने सुना होगा कि जब उन्होंने मधुबनी की सभा में भी और कई सभाओं में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की खुल की सराहना की और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में, तो प्रधानमंत्री ने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों नीतियों को अनुकरणीय बताया है। उन्होंने कहा कि ये मिसाल है और मिसाल का अर्थ है कि दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए।
और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग भी जानते हैं, वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात दे के जाते हैं। इस बार भी आ रहे हैं, घोषित कार्यक्रम में ही पहला कार्यक्रम अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे, अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार वासियों का भविष्य उससे सुनहरा हो। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के सीएम 20 साल से सीएम है, अब बहुत हो गया, अब हटिए, अब नए लोगों को मौका दीजिए। सवाल है, पहले भी 20 साल तो कोई उनके कहने से तो नहीं रहे। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा है, और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकते हैं। सवाल है, किसी की इजाज़त से तो कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता नहीं है, और न किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि किसी के मुख्यमंत्री रहने की सीमा कोई तय कर दे। ये बिहार की जनता के हाथ में है। और अभी तक के जो इम्कान हैं, यानी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। अब उसके बाद फिर 29 में बात करेंगे। सर, कांग्रेस भी अब कह रही है सर कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2500 महिलाओं को दिया जाएगा। पहले आरजेडी ने घोषणा की, अब कांग्रेस ने घोषणा की है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब घोषणाएं कब हो रही हैं? जब पूरे देश में महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लेकर सबने नीतीश कुमार जी की सराहना की और बिहार मिसाल बन गया है, तो यहाँ के विरोधी कुछ बेचैनी में है। उनको लग रहा है कि महिलाओं की संख्या तो आदि है और महिलाएं स्वाभाविक रूप से एनडीए बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों से और देश में प्रधानमंत्री का जो समर्थन उनको मिला है आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए महिलाओं का पूर्ण समर्थन एनडीए के प्रति है। तो वो तो कुछ गलत प्रलोभन दे रहे हैं, और प्रलोभन देने की गुंजाइश इस तरह के राजनीतिक माहौल में नहीं होती है। एक आदमी है जो करके दिखा दिया, और आज पूरे देश में कहीं भी कोई महिलाओं को कुछ देने की बात करे या देने की का कोई प्रलोभन दिखाए, उसके जड़ में नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को जो सशक्त बनाया है, महिलाओं की जो उपस्थिति सामाजिक राजनीतिक कार्यों में दिख रही है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हताशा में कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तो ये तो उस समय बैठ के बात करेंगे ना सब। सर, नीति आयोग में जो जेडीयू की टीम बैठी थी वहाँ पे, तो नीति आयोग की बैठक में बिहार की तरफ से क्या कुछ रखा गया था? ये नीति आयोग की बैठक में तो जो बिहार का शुरू से मानना है कि एक तो पैसा जो मैंने केंद्रीय करों में केंद्र और राज्य का हिस्सा बंटता है, और फिर जो राज्य का हिस्सा मिलता है उसमें अलग अलग राज्यों का कितना हिस्सा उसमें बनता है, इसके जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स, उसमें हम लोग शुरू से संशोधन चाहते हैं। अभी भी जैसे कि बात हुई थी, वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी रखा है कि जैसे अब वन क्षेत्र है या हरित आच्छादन है, जिसको ग्रीन कवरेज बोलते हैं, अगर उसके बारे में वेटेज देना है, जैसे उसमें है कि जो लोग जितना ग्रीनरी बढ़ाएंगे उनको उतना अधिक उसका अंक मिलेगा, माने उनका अधिक हिस्सा बढ़ेगा। तो हम लोगों का कहना है कि अभी वर्तमान में किस प्रदेश का आच्छादन कितना है ये एक बात है, लेकिन देखना ये चाहिए कि आच्छादन बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे हम लोग के बिहार प्रदेश में हरित आवरण
शुरू में जब झारखंड अलग हुआ तो सिर्फ 9% के करीब था, अभी 15 से ऊपर चला गया। तो हम लोग इतने तेजी से हरित आवरण बढ़ा रहे हैं, और किसी के प्रदेश में अगर 30% हरित आवरण था, अब वो घट के 25 हो गया है, तो देखने में तो 15 से 25 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? किसी प्रदेश में हरित आवरण घट रहा है, किसी प्रदेश में बढ़ रहा है। तो हम लोग की मांग रहती है कि हमेशा जो बढ़ा रहा है उसको आप पुरस्कृत करिए। केवल अभी कितना है वो देखने से पिक्चर, सही पिक्चर नहीं इमर्ज होता। ये हम लोग की मांग रही है। इसी तरीके से और है। दिल्ली में जो एनडीए की सरकार है 11 साल से, कांग्रेस को क्यों लगता है कि बुरा सपना है 11 साल? अब कांग्रेस को क्यों लगता है तो कांग्रेस वाले ने बताएंगे, हमको क्या पता। बार बार एक बात बोली, बुरा सपना था 11 साल। अब उनको क्यों लगता है तो अब उनको क्या लगता है, क्यों लगता है, उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको तो पूछिए जो हमको क्या लगता है।